गणित के क्लास 10th में आप लोगों का स्वागत है। लेक्चर फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे आधारभूत अनुपातिका प्रमेय या थेल्स प्रमेय और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया था। अब हम थेल्स प्रमेय के प्रयोग से ही कुछ और प्रमेयों को सिद्ध करेंगे। जैसे प्रमेय 3, देखो, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। अर्थात कह सकते हैं कि दो समान कोणिक त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। मतलब कहने का ये है कि दो समान कोणिक त्रिभुज अगर होते हैं, यानी संगत कोण उनके बराबर हों तो उनको समान कोणिक कहेंगे, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। और अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो ऐसे त्रिभुज हैं जिनके संगत कोण AD के बराबर है, BE के बराबर है, CF के बराबर है। ये दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि इनकी संगत भुजाएं AB बट्टे DE, AB के संगत DE है, BC के संगत EF है और AC के संगत DF है। तो AB बट्टे DE बराबर BC बट्टे EF बराबर AC बट्टे DF, यानी उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये हमें दिखाना है। तो रचना करते हैं। AB पर DE के बराबर AP तथा AC पर DF के बराबर AQ काटा और P से Q को मिलाया। अब हम देख रहे हैं कि बड़े वाले त्रिभुज ABC में दो त्रिभुज बन जा रहे हैं। एक त्रिभुज APQ है, दूसरा त्रिभुज ABC है। APQ की विशेषता ये है कि APQ में AP जो है DE के बराबर है और AQ जो है DF के बराबर है। तो अब हम चलते हैं उपपत्ति में। चूँकि त्रिभुज APQ और त्रिभुज DEF में AP बराबर है DE जो रचना से हमने प्राप्त किया है, कोण A बराबर है कोण D के जो दिया हुआ है, और AQ बराबर है DF के जो रचना से हमने प्राप्त किया है। तो ये हमको, अब चले जाएं हम कक्षा 9th में, जहाँ हमको ये मालूम है कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता होती है। तो देखो, यहाँ दो भुजाएं और उनसे जुड़ा कोण अगर बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। देखो, त्रिभुज APQ सर्वांग सम हो गया त्रिभुज DEF के। समरूप नहीं, इसको जो है तुम लोग बना लोगे। ये सर्वांग सम है, समरूप नहीं है, सर्वांग सम। सर्वांग सम लिखेंगे इसको, सर्वांग सम। सर्वांग सम समरूपता नहीं है, ये सर्वांग समता है, इसको काट देंगे। तो त्रिभुज APQ सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। इसके बाद हम देख रहे हैं जब ये सर्वांग सम हो गए तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, यानी AP DE के बराबर, PQ EF के बराबर और AQ DF के, तथा कोण A जो है कोण D के बराबर, कोण P जो है E के बराबर, कोण Q F के बराबर होगा। चूँकि कोण P जो है E के बराबर अभी हमने सिद्ध किया, और E जो है दिया हुआ है कि B के बराबर है। फिर कोण Q जो है F के बराबर सिद्ध किया, और हम F पहले से जानते हैं कि C के बराबर है। अर्थात P जो है B के बराबर हो गया और Q जो है C के बराबर हो गया। तो P जब B के बराबर और Q C के बराबर हो जाएगा तो ये हमको बताता है कि ये तभी हो सकता है कि जब संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे P और B क्या है? संगत कोण है। Q और C क्या है? संगत कोण है। और संगत कोण बराबर होंगे तो PQ क्या होगा? BC के समांतर होगा। यानी प्राप्त हो गया हमको कि PQ BC के समांतर होगा, क्योंकि संगत कोण बराबर है। अब जो है जब PQ BC के समांतर हो गया तब हम यहाँ थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, यानी AP बट्टे PB बराबर लिख सकते हैं AQ बट्टा QC के, AQ बट्टा QC के। ये थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं। ये आधारभूत अनुपातिका प्रमेय जो पढ़े हैं, पिछला प्रमेय फर्स्ट, उसके द्वारा हम इसे लिख सकते हैं।
अब इसको हम पलट दें तो लिख सकते हैं, अंश को हर में ले जाएं, हर को अंश में, तो पी वी बट्टा ए पी बराबर क्यू सी बट्टा ए क्यू लिख सकते हैं। इन अनुपातों में एक जोड़ने पर, दोनों अनुपातों में एक जोड़ा जाए तो पी वी बट्टा ए पी प्लस वन बराबर क्यू सी बट्टा ए क्यू बराबर प्लस वन। अब यहाँ जोड़ेंगे तो पी वी प्लस ए पी बट्टे ए पी प्लस बराबर क्यू सी प्लस ए क्यू बट्टा ए क्यू हो जाएगा। अब पी वी प्लस ए पी देखो त्रिभुज में पी वी प्लस ए पी मिल करके क्या हो जाएगा ए बी, फिर क्यू सी प्लस ए क्यू मिल कर क्या हो जाएगा ए सी। तो जहाँ पी वी प्लस ए पी लिखा गया वहाँ ए बी लिखेंगे, जहाँ क्यू सी प्लस ए क्यू लिखा गया वहाँ ए सी लिखेंगे। तो ए बी बट्टा ए पी बराबर ए सी बट्टा ए क्यू, थेल्स प्रमेय से। अब हम देख रहे हैं कि ए बी बट्टा ए पी को हम क्या माने थे, डी माने थे, इसको हम ए बी बट्टा डी लिख सकते हैं। और ए क्यू को क्या माने थे, डी एफ माने थे, तो ए सी बट्टा डी एफ लिख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 हम मान लेते हैं। जब जो दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, अब देखो त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ, अभी हमने सिद्ध किया कि वो जो है सर्वांगसम है, और सर्वांगसम है तो समरूप होगा ही। हम बता चुके हैं कि दो सर्वांगसम आकृतियाँ हमेशा क्या होती हैं, समरूप होती हैं। तो सर्वांगसम सिद्ध किया, इसलिए दोनों त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगी। जब समरूप होंगी तो हम जानते हैं कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि ए बी बट्टे ए पी बराबर बी सी बट्टे पी क्यू भी होगा, ए बी बट्टे ए पी बराबर बी सी बट्टा पी क्यू होगा। ये इम्प्लाइज करेगा ए बी बट्टे ए पी को हम लिख सकते हैं ए बी बट्टा डी, चूँकि ए पी का मान डी के बराबर माना गया है, तो ए बी बट्टे डी इजकल टू बी सी बट्टा ई एफ, समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड का जब प्रयोग करेंगे, देखो दोनों का बायां पक्ष जो है बराबर है, तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात ए बी बट्टे डी इजकल टू बी सी बट्टे ई एफ इजकल टू ए सी बट्टे डी एफ, ये तीनों अनुपात आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यही सिद्ध करना था कि उनके संगत भुजाओं, देखो पहले त्रिभुज का भुजा ए बी है तो उसके संगत दूसरे त्रिभुज का डी ई है, उस पहले का बी सी तो दूसरे का ई एफ, पहले का ए सी तो दूसरे का डी एफ है, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हुआ। यही सिद्ध करना था। ए बी बटे डी इजकल टू बी सी बटे ई एफ इजकल टू ए सी बटे डी एफ सिद्ध हुआ। अब हम चलते हैं प्रमेय 4 पे। प्रमेय 4 कहता है कि ये जो है 3 का विलोम है। 3 में कहा गया था कि जब दो समान कोणिक त्रिभुज हों तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अब ये हमको दिखाना है। वहाँ जो है कोण बराबर थे तो भुजाओं का अनुपात बराबर होना दिखाया गया, यहाँ भुजाओं का अनुपात बराबर है तो कोण बराबर होंगे, ये हमको बताना होगा। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब हल दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ की संगत भुजाएं समानुपाती हैं। तो अभी क्या प्राप्त की है, तो ए बी बट्टे डी इजकल टू बी सी बट्टे ई एफ इजकल टू ए सी बट्टे डी एफ, ये दिया हुआ है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण ए एफ सिद्ध करना है। रचना त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी पर ए पी बराबर डी काटा तथा पी क्यू समांतर बी सी खींचा। अब देखो रचना हमने किया त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी पर ए पी बराबर डी काटा तथा पी क्यू को समांतर बी सी के खींच दिया। केवल एक भुजा त्रिभुज डी ई एफ के एक भुजा डी के बराबर हमने ए पी काट लिया और पी से क्यू को मिलाया जो कि बी सी के समांतर है। उपपत्ति, चूँकि पी क्यू समांतर हो गया बी सी के, इसलिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए पी क्यू में कोण ए बराबर कोण ए बी सी और ए पी क्यू में दोनों में कोण ए है तो कोण ए आपस में बराबर होंगे। कोण पी बराबर होगा कोण बी के, कोण पी बराबर होगा कोण बी के। अब ये क्यों होगा, इसलिए कि पी क्यू समांतर है बी सी के। फिर कोण क्यू बराबर होगा कोण सी के,
क्योंकि कोण P और Q संगत कोण है। तो संगत कोण जब समांतर रेखाएं होती हैं दो और उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हम 9th में बता चुके हैं। तो P बराबर होगा B के और Q बराबर होगा C के, और ये अपने आप में बराबर है। तो हम देख रहे हैं कि त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC ये दोनों क्या हो गए, समान कोणिक हो गए। जब समान कोणिक हो गए तभी हमने सिद्ध करके आया है कि दो समान कोणिक त्रिभुज जो है क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अर्थात ABC समरूप हो गया त्रिभुज APQ के। अब ये हमको देगा, अगर समरूप त्रिभुज हैं तो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हम पिछले प्रमेय में सिद्ध करके आए हैं। तो AB बट्टे AP बराबर BC बट्टा PQ बराबर AC बट्टा AQ लिखा जा सकता है थेल्स प्रमेय से। फिर समीकरण 2 से AB बट्टा AD लिख सकते हैं, चूँकि AP का मान जो है AB बट्टा AP इक्वल टू BC बट्टा PQ। समीकरण 2 से 2 अनुपात लिया हमने, AB बट्टा AP बराबर BC बट्टा PQ, और AP बराबर है DE के, रचना से प्राप्त किया है। तो हम लिख सकते हैं इसमें जो है AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा PQ। समीकरण नंबर 3 हो गया। पुनः समीकरण 2 से दूसरा अनुपात लेंगे, AB बट्टा AP इक्वल टू AC बट्टा AQ। फिर हम AB बट्टा AP की जगह D लिख सकते हैं, AB बट्टा D इक्वल टू AC बट्टा AQ होगा। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। समीकरण 1 और 4 से देखें, 1 और 4 को, चूँकि AB बट्टा D जो है, AB बट्टा D बराबर AC बट्टा DF है। समीकरण नंबर 1 में देखेंगे तो पाएंगे कि AB बट्टा D जो है AC बट्टा DF के है, और AB बट्टा D हो गया AC बट्टा AQ के समीकरण नंबर 4 में। तो इन दोनों से हम क्या पा रहे हैं कि दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो दायां पक्ष हो जाएगा AC बट्टा DF इक्वल टू AC बट्टा AQ। AC से AC कट जाएगा तो 1 बट्टा DF इक्वल टू 1 बट्टा AQ, या पलट दें तो DF बराबर हो जाएगा AQ के। इसको हम कह दें समीकरण नंबर 5, यानी DF जो है AQ के बराबर है। समीकरण 1 और 3 से देखेंगे तो फिर 1 में हम पाएंगे कि AB बट्टे D बराबर है BC बट्टा EF के, और 3 में देखेंगे तो AB बट्टा D इक्वल टू BC बट्टा PQ है। फिर यहाँ जो है हम बायां पक्ष दोनों का बराबर देख रहे हैं तो दायां पक्ष बराबर करेंगे तो BC बट्टा EF इक्वल टू BC बट्टा PQ। ये इम्प्लाइज करेगा 1 बट्टे EF धन बराबर 1 बट्टा PQ। पलट देंगे तो ये बराबर हो जाएगा PQ के, यानी कि इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 6। अब हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AP बराबर हो गया D के, AQ बराबर हो गया DF के। AP बराबर D रचना से हमने प्राप्त किया था, AQ बराबर हो गया DF के, समीकरण नंबर 5 है, सिद्ध किया है। PQ बराबर EF समीकरण नंबर 6 से प्राप्त हो रहा है, जो कि यह बताता है कि त्रिभुज APQ सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के, भुजा 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 सर्वांग समता से। चूँकि इसलिए त्रिभुज APQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के। ये इम्प्लाइज करेगा दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण जो है क्या होते हैं, बराबर। कोण A बराबर होगा D के, कोण P बराबर होगा E के, कोण Q बराबर होगा F के। चूँकि कोण P बराबर B है और कोण Q बराबर C है, संगत कोण है, इसलिए जो है संगत कोण की परिभाषा से ये दोनों क्या होंगे, बराबर। इसलिए कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F, अर्थात तीनों संगत कोण बराबर हैं, जो कि त्रिभुजों की समरूप होने के लिए की कसौटी है। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। अब प्रमेय 5, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म समानुपातिक हो। अब देखो जो प्रमेय 3 और 4 किया गया उसी से मिलता जुलता और सहज तरीका इसका हो जाएगा। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म समानुपातिक हो और उन भुजा युग्मों द्वारा आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखो दो त्रिभुज ABC दिया है, एक DEF दिया है, तो AB बट्टे D बराबर AC बट्टे DF दिया हुआ है, यानी दो भुजाएं
उसके समानुपातिक हैं और उन दो भुजाओं से बनने वाला कोण भी आपस में बराबर है, यानी कोण ए बराबर है कोण डी के। दिया है त्रिभुज ए बी सी में तथा डी ई को दो त्रिभुज हैं जिनमें ए बी बट्टा डी बराबर ए सी बट्टे डी एफ है तथा कोण ए बराबर है कोण डी के। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप हैं। अब हम रचना करेंगे। ए बी पर ए पी बराबर डी और ए सी पर ए क्यू बराबर डी एफ काटा तथा पी से क्यू को मिलाया। उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए पी बराबर है डी के, जो रचना से हमने प्राप्त किया। ए क्यू बराबर डी एफ है, ये भी हमने जो है रचना से प्राप्त किया तथा कोण ए बराबर कोण डी है जो कि दिया हुआ है। इससे हमको मिलेगा कि त्रिभुज ए पी क्यू सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डी ई एफ के। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से हम जानते हैं। फिर दो सर्वांगसम त्रिभुज हर हमेशा समरूप होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अगर सर्वांगसम है तो समरूप भी होंगे, अगर समरूप हैं तो उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण ए बराबर कोण डी, कोण पी बराबर कोण ई, कोण क्यू बराबर कोण एफ होगा। दिया है कि ए बी बट्टे डी बराबर ए सी बट्टे डी एफ, पहले ही दिया हुआ है कि ए बी बट्टे डी बराबर है ए सी बट्टे डी एफ के। दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया हुआ है। तो ए बी बट्टे डी के जगह हम लिखेंगे डी के बराबर क्या है, ए पी है, तो ए बी बट्टे ए पी बराबर ए सी बट्टे डी एफ के बराबर ए क्यू है, तो ए सी बट्टा ए क्यू। ये इम्प्लाइज करेगा, ये तभी हो सकता है, ये अनुपात तभी होंगे कि जब पी क्यू जो है समांतर हो बी सी के। किससे, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से, कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपातिक हों तो तीसरी भुजा जो है उस दूसरी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर होता है, यानी पी क्यू समांतर हो जाएगा बी सी के। चूँकि पी क्यू समांतर है बी सी के, इसलिए पी बराबर कोण बी तथा कोण क्यू बराबर कोण सी संगत कोण बराबर होते हैं। ये इम्प्लाइज करेगा कोण ई बराबर कोण बी, कोण एफ बराबर कोण सी तथा कोण ए बराबर कोण डी। अतः कोण 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। सिद्ध हुआ। मेरा आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।